यह जो कुछ कहा सुना जा रहा है यह केवल सर्व समर्थ श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा करुणा। हम तो भागवत पढ़े भी नहीं थे, एक अक्षर पढ़े नहीं, एक दिन किसी भागवत विद्यालय में गए नहीं, श्लोक के नाम पर एक पन्ना नहीं लिखा, कभी कोई डायरी नहीं लिखी। जीवन की पहली कथा जयपुर में कही, संभवतः 1991 या 92 की बात होगी। और वो भी ऐसे कही विचित्र परिस्थिति में। रेवासा धाम में अग्रपीठ में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का प्रकाशन होना था, अग्र ग्रंथावली। तो पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने आकर महाराज जी से प्रार्थना किया कि पुरानी पांडुलिपियों को देख करके और अग्रदेवाचार्य जी की वाणी छपना है, जितनी उपलब्ध है थोड़ी छप जाए इस बार। तो महाराज जी बोले ठीक है, उपदेश भाग छपेगा। अब समय बहुत कम था और अग्रदेवाचार्य जी की जयंती पर विमोचन होना था। महाराज जी बोले समय तो बहुत कम है, पर आचार्य चरण की आज्ञा है तो हम अब लगातार लगेंगे इस काम में। तो महाराज जी रेवासा भी पधारे, साहित्य भी देखा, संग्रह भी किया, लग गए। उसी समय एक महात्मा आए जो पूर्व निश्चित भागवत की कथा महाराज जी की निश्चित थी जयपुर में, बसंत पंचमी से कथा का मुहूर्त था। वो महात्मा आए कि महाराज जी कैसे क्या वाहन भेजें, कैसी क्या व्यवस्था। महाराज जी बोले आपकी व्यवस्था में कसर नहीं है, पर मेरी व्यवस्था है। आचार्य पीठ से आज्ञा आ गई है तो हम पुस्तक के प्रकाशन के काम में लगे हैं। तो वृंदावन में वक्ताओं की कमी नहीं है, वैसे ही हमारा रंग रूप अच्छा नहीं है और कोई बढ़िया अच्छी कथा कहना भी नहीं। महाराज जी बोले बढ़िया कथा कहना भी नहीं आता हमको, वो तो आपके आग्रह के कारण मैंने स्वीकार किया। वृंदावन में भागवत वक्ताओं की कमी नहीं, किसी को ले जाओ। वो महात्मा बोले नहीं तो आप ही चलना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे लिए बोले वो महात्मा पंडित जी को भेज दो। तो महाराज जी तो हाँ ये ठीक है, पंडित जी चले जाएंगे। हमसे बोले पंडित जी तुमको कथा कहनी है जयपुर में जाके, इन महात्मा के भगत की तैयारी हो चुकी है, आपको कथा कहनी है। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमने तो एक दिन भी भागवत विद्यालय में जाके कुछ पढ़ा नहीं, आपसे भी भागवत पढ़ा नहीं। कभी कभी भक्तमाल की कथा यहाँ सुदामा कुटी में सुना देते हैं, बाकी तो कोई भागवत का तो अभ्यास है नहीं। मूल पाठ भी आद्योपांत नहीं किया, और हम कैसे कह पाएंगे। तो महाराज जी बोले बहुत अच्छा कहोगे, बहुत सुंदर कहोगे, जाओ घबराओ नहीं। कथा तो हमारी सुने हो कि नहीं? हमने कहा महाराज जी कथाएं तो सुनाई हैं। बस ठीक है, सुन लिया, तुम्हारी भागवत लग गई समझ लो, जाओ कहो कथा। अब ये महात्मा दुखी हो रहे हैं, इनका तो समाधान करना पड़ेगा ना। और महाराज जी की आज्ञा होगी, जाना पड़ेगा। फिर महाराज जी ने कहा खाक चौक वालों से और पूछ लो। तब हमारा विरक्त वेश भी नहीं था, हम तो विद्यार्थी थे। उनसे भी पूछ लो, उनकी बिना आज्ञा के मत जाना। तो हमने महाराज जी को प्रार्थना की, खाक चौक वाले महाराज को, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा है, जयपुर कल जाना है, कल तीज है और चतुर्थी एक दिन वहाँ रहेंगे, और पंचमी से, बसंत पंचमी से भागवत जी की कथा है। तो महाराज जी ने मेरी ओर ऐसे देखा, देख के बोले जाओ विजय हो। पहाड़ी बाबा में जाओ विजय हो। तो हम दंडोत करके चले वहाँ से, मन में सोचते जा रहे कि हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो महाराज जी ने कहा जाओ विजय हो, काहे की विजय? चलो विजय का अर्थ यही होगा कि तुम कथा ठीक से कह पाओगे। अब दो गुरुओं की कृपा हो गई, अब क्या चिंता करना, चलो।
तो अब गए वो महात्मा के स्थान में रुके। सवेरे ही महाराज जी तीज को हम लोग शाम को पहुंचे थे और रोडवेज बस चलती थी उसी से गए थे। और वहां जब पहुंचे महात्मा के यहाँ तो सवेरे ही भगत आ गया। ताराचंद नाम था भगत का। तो भगत बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर ताराचंद, PhD डीलिट जाने क्या क्या नहीं था, वो बड़ा शिक्षाविद था वो। उसने आकर देखा तो बोला, अरे हम तो सुना था कोई बड़े बूढ़े महात्मा कथा कहने, ये बच्चे को कहाँ से पकड़ लाए। हमारे लिए क्या बोला, हे बाप महाराज इस बच्चे को कहाँ से पकड़ लाए। जिसको कथा कहनी है उसके लिए वो भगत बोल रहा था, इसको कहाँ से पकड़ लाए। बोले नहीं ऐसे नहीं, ये भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उसने कहा कि मैं कथा क्यों कराना चाहता हूँ आपको मालूम है। हमने कहा हमें मालूम नहीं है। बोले मेरे घर में भयंकर भूत प्रेतों का उपद्रव है। मेरे एक लड़के को भूतों ने खत्म कर दिया, वो भी उसी जमात में सम्मिलित थे भूतों में, वो भी भूत बन गया है। हमारा छपाई का काम है, बड़ी बड़ी प्रेसों को प्रेत उलट देते हैं। हम अपनी हवेली में नहीं रहते हैं, त्रिपोलिया में हमारी हवेली है तारकेश्वर महादेव के सामने, और हम अपना घर छोड़ के किराए के मकान में रहते हैं। एक लड़का है मेरा, 9 लड़कियां हैं हमारी, सब अच्छी अच्छी घरों में ब्याही हुई हैं। भूत प्रेतों का बहुत उपद्रव है। और उसने ये भी कह दिया कि हम पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब हमारे साथ ही घटनाएं घट गई तो हम मान गए। और हमारे जमाई को भी उठाकर पटक दिया, वो भी नहीं मानते थे। जिस तांत्रिक को लेके आए उसी को उलट देते हैं वो भूत, उसके मरना जीना उसका हो जाता है। आप बच्चे हो, हमारा कोई जोर नहीं है, हम सामान तो ले आए हैं पूरा, लेकिन हमें कोई जोर नहीं, हम फिर करा लेंगे कथा। आप कर पाओगे तो आप हाँ भरो, भगत बोला। तो एक बार तो हमने मन में सोचा कि वाह अच्छे मुहूर्त में कथा कहने निकले। भूत प्रेतों का उपद्रव, तंत्र मंत्र मांत्रिक तांत्रिक फेल हो गए, अब मैं क्या करूं। फिर तत्काल हमारे मन में आया कि 2 समर्थ महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया है, और वहाँ भी पंडित जी कथा कहने गए। अब लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे कथा इतनी जल्दी बाँच आए, दूसरे दिन लट चले आए, इतने जल्दी 7 दिन की कथा कैसे होगी। 8 दिन की कथा थी, 1 दिन महत्तम, 7 दिन कथा। तो फिर हमने गुरुदेव का स्मरण करके निश्चय किया कि हमको जाना है। हमने कहा ठीक है, आप सकाम अनुष्ठान है, आप तैयारी करें और हम कथा करेंगे। बोले महाराज रहना आपको पड़ेगा हवेली में, आप लोगों को, हम तो कथा सुनने आएंगे, पूजन में आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है रह जाएंगे। उसकी सफाई बोले हैं पूरी पुरंगाई पुताई सब हो गई है। अब चतुर्थी की बात है, माघ शुक्ला चतुर्थी की बात है। रात की पीठ बन रहे थे, सर्वतोभद्र मंडल और ये सब। उस समय दूसरे एक आचार्य जी थे, ज्ञानेश्वर जी नाम था, ज्ञानी जी कहते, बहुत अच्छे थे, नैमिषारण्य क्षेत्र के थे, बहुत अच्छे कर्मकांडी थे। वो बना रहे थे मंडल वगैरह सब। और बड़े बूढ़े संतों में हमारे साथ महाराज जी ने भेजा था भरतदास जी को। बोले ये बड़े बूढ़े संत हैं, ये साथ रहेंगे तुम्हारे। मैं कहा ठीक है। तो भरतदास जी भी थे साथ में। ये आ गए, राघवेंद्र दास जी खड़े हो जाओ, ये भी थे हमारे साथ। उस समय ये निमुचिया थे, निमुचिया जानते हैं ना, मूंछ भी नहीं आई थी ये। उस समय ये निमुचिया थे। अब इतने बड़े जटा हो गए कि महाराज बहुत बड़े जटा वाले हो गए। तो ये भी थे साथ में, और भी कई लोग थे। अब
ये लोग तो नीचे कर रहे थे मंडल वगैरह का निर्माण, सवेरे की तैयारी, और हम सायं संध्या करके, सर्दियों का समय होता है तो पैर पे कम्बन डाल के ऐसे दीवार से टिके हुए बैठे थे गद्दा पर, और हम पाठ कर रहे थे। और ट्यूबलाइट जल रही थी, ट्यूबलाइट होती नहीं बड़ी वाली, वो जल रही थी भीतर में भी और चौक में भी। तब तक आवाज हुई, धड़ 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 धड़, ऐसी आवाज हुई जैसे कोई धम धम कर रहा हो। और देखते देखते महाराज जी सामने भयंकर आकृतियां मेरे खड़ी, उनके शरीर में आर पार दिख रहा, ऐसी आकृतियां, काली काली छाया जैसी भयानक आकृतियां। उनको देख करके हमारा पाठ भूल गया कि हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं कि राम रक्षा, सब भूल गया। और सर्दियों में भी शरीर में पसीना आ गया। पूरी बात दिमाग में आ गई कि जो कहा था कि ऐसे भूत प्रेतों का उपद्रव है, और ये तो फंस गए चक्कर में, अकेले हैं यहाँ। ऐसे हक्के बक्के से उनको देखते रहे। लेकिन एक चीज हमारे पूरे पक्के ध्यान में है कि वो भीतर ऐसे घुस रहे थे, पर पता नहीं कौन अज्ञात शक्ति उनको पीछे धकेल देती थी। ऐसे होते थे, फिर ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, फिर ऐसे होते थे। 2-3 बार ऐसा उन्होंने किया। फिर देहली पे सिर रख के प्रणाम किया और बोला कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम अधोगति को प्राप्त जीवात्मा हैं। अच्छा, वो सेठ का लड़का भी दिखाई पड़ा उसमें। तो हमने तो लड़के को देखा नहीं था, पर उसके भाई को देखा, तो भाई के जैसी शकल सूरत उसकी भी दिखाई पड़ी है कि। आखिरी में उसने प्रणाम किया। तो हमने उनसे पूछा कहाँ रहते हो? बोले तह खाने में। हमने कहा इसके नीचे तह खाना है? बोले हाँ है। यहां से राजमहल तक सुरंग गई है। तो कैसे प्रेत बने? मैं ही भी पूछा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के किसी अपराध में पकड़े गए थे, तो राजा ने हम लोगों को हत्या करवाई थी, और हम तभी से भटक रहे हैं। और हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको अभी यहां से जाना पड़ेगा, कह के चले गए। ये घटना घटने के बाद हमारे शरीर में तो पसीना पसीना हो गया था। बाद में हमारे मन में आया कि अभी से उपद्रव शुरू हो गया, कल से क्या होगा भगवान जाने। तो एक बार क्या ब्राह्मणों को बता दें हम कि ऐसी घटना घट गई है, सावधान रहना। फिर तुरंत मन में आया कि बताते ही इनमें से बहुत से लोग तो भाग जाएंगे रात को ही, और भाग जाएंगे तो अनुष्ठान में विघ्न आ जाएगा। इसलिए इस बात को किसी से बताना नहीं चाहिए। अब लेकिन ये मन में आया कि यहाँ अकेले बैठना अच्छा नहीं है, नीचे चलें। तो थोड़ा डर तो था कि बीच में कहीं ना मिल जाएं, पर सीताराम 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 जोर जोर से बोलते हुए हम और उतर के नीचे आए। तो वो लोग सब बना रहे थे मंडल वगैरह, ये भी थे वहीं राघवेंद्र दास जी। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप सोए नहीं, कैसे चले आए? तो हमने कहा कि अब कोई नींद नहीं है, साथ ही सब लोग सोएंगे। एक ही जगह में सबका आसन था, सब थोड़ी देर में सब बन गया। फिर सवेरे से 2 समय की कथा थी, 9 से 12, 3 से 6 मूल पाठ अलग था, और 5 ब्राह्मण जप के लिए थे, पाठ के लिए थे, वो सब अलग थे। तो हमने कहा कल से हम लोगों की कथा में व्यस्तता होगी। और एक बात हम कह देते हैं कि ये प्रेतों के उद्धार के लिए कथा है, इसलिए हम सबको बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक क्षण भी अपवित्र मत रहना। लवशंका जाओ तो जल लेकर के जाओ, बढ़िया से हाथ पैर धो, कुल्ला आचमन करो, प्राणायाम करो, और जब पाठ करते रहना, क्योंकि सकाम अनुष्ठान है। तो एक जयपुर के पंडित जी थे, बोले महाराज मैं तो गृहस्थी आदमी, कुछ हो गया क्या? मैंने कि कुछ हो भी नहीं गया, कुछ होने का भी नहीं,
आप निश्चिंत होके रहो। बस ये है कि सकाम अनुष्ठान है तो सबको सावधान रहना पड़ेगा। प्रातः काल वो भगत आया। पंचमी को सुबेरे तो आते ही उसने हमको प्रणाम किया, तो हमसे बोला हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। उनका करो। एक दो लोग थे वो हट गए। बोले आप रात्रि में ठीक से सो पाए? उनकी बढ़िया से सोए, कुछ भी नहीं घटना घटी। मैंने कि घटना तो घटी कि नहीं घटी हम पीछे बताएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे घर में तहखाना है क्या? बोले महाराज तहखाना है, और राजमहल तक कभी वहाँ से सुरंग थी तहखाने में, और ये बहुत पुरानी हवेली है। और जो बात उन्होंने बताई थी वही बात उसने बताई। वो मार दिए गए थे, वही भूत प्रेत हो गए, और पहले हमारे घर में कोई उपद्रव नहीं था। धन के लालच में और हमने सुरंग खोद दी, खोदते ही ये उपद्रव घर में शुरू हो गया। अब हमको विश्वास हो गया कि अब आपकी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। अब कथा कहने बैठे तो कथा में मंगलाचरण तो हमको कंठस्थ था। जन्माद्य से तो नयादितरता ओम नमः परमहंसा स्वादे चरण कमल जन्म। महाराज जी के मुख से सुनते थे, सुनते सुनते याद हो गया था, ऐसे कोई कंठस्थ किया नहीं था। अब इसके बाद भूल गया हमको कि प्रिय बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों क्या कहा जाता है, सब भूल गया। अब कैसे कथा शुरू करें, कहाँ से कथा शुरू करें? फिर एकदम मंगलाचरण के बाद चुप हो, कीर्तन भी नहीं कराए, चुप हो गए। मन में सोचे बाँच के सुनाएंगे, तो बाँच के तो सुना सकते, लेकिन कथा ऐसे थोड़ी बाँच के सुनाई जाती, व्याख्यान भी किया जाता है। तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई स्मरण में आई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस ये चौपाई स्मरण में आई, और इस चौपाई का उच्चारण करते हुए पूज्य सद्गुरु भगवान भक्तमाली जी के चरण कमलों का मन ही मन ध्यान किया। उनके चरण कमल की नखमणि की जो ज्योत्सना है, प्रकाश है, उसका ध्यान किया। एक क्षण हम आपको क्या कहें, पूज्य महापुरुष बैठे हैं, हमको बिल्कुल ऐसे लगा कि पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने अनुग्रह कर दिया और बोलना शुरू किया। तब से आज तक बोल रहे हैं। यह शरीर यंत्र है, पर इसमें बोलने वाली जो वाणी है वो श्री सद्गुरु भगवान भक्तमाली जी की है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, अटपट उटपटांग जो बोल जाते वो हमारी है, और जो बढ़िया बोलते हैं वो सब गुरुदेव भगवान की है। इसलिए हमारी निजी योग्यता नहीं है, यह केवल समर्थ सद्गुरु भगवान की कृपा है। सच्ची बात यह है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी उस प्रकार का नहीं होता है जैसा कि उपदेशक का व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। अपने कल्याण में संदेह है, अपने कल्याण में संदेह है, और दूसरों के कल्याण का ठेका ले रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं भाई चेला बन जाओ हमारे, और बड़ी गौरव के साथ हम लोग कहते हैं कि हमारे इतने रजिस्ट्रेशन हो गए। भैया इस रजिस्ट्रेशन से न गुरु का कल्याण है, न चेलों का कल्याण है। कल्याण तो भजन से है। दंभ रहित होकर के जो ईमानदारी से भजन करेगा उसका कल्याण होगा। जीवन में छल कपट न हो, झूठ पाखंड न हो, बहुत पवित्र हो, धन और स्त्री का आकर्षण मन में बिल्कुल न हो, और फिर भगवान की चर्चा करो, देखो कितना सुख मिलता है।
महाराज जी, एक नहीं, दो नहीं, 14,065 लोग भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान के उस धाम में पहुंच गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से लौटकर जीव नहीं आता है। तो कहते हैं ये देवा बभ्रू और देवाव्रत, ये दो यदुवंश में ऐसे महापुरुष हुए जिनके उपदेश को प्राप्त करके इतने जीवों को भगवत साक्षात्कार हो गया। राम स्नेही परंपरा के खेड़ापा पीठ के आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज और उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, आहा क्या कहना, बड़ा अद्भुत चरित्र है। उनकी भी वाणी को सुन करके, उनके एक पद को सुन करके हजारों लोगों का घर छूट गया था और जितने लोगों ने पद सुना सबको भगवत साक्षात्कार हो गया। सब तीव्र गति से भजन में लग गए। उसमें सूर सागर राम द्वारे के आचार्य चरण विरक्त परंपरा के आचार्य श्री परशुराम जी महाराज, जहाँ कई पीढ़ी तक तो भैया जी दिगंबर ही रहे महापुरुष। ऐसा अद्भुत सूर सागर जोधपुर में बड़ा राम द्वारा, जिसके वर्तमान आचार्य श्री राम प्रसाद जी महाराज हैं। एक पद था, केवल एक पद, और उस एक पद को सुन करके कोई खेत में काम कर रहा था, उसने सुना, वो खेत छोड़कर बाबा जी हो गया। जो जैसा था उसी में सब कुछ त्याग करके और संसार छोड़ दिया। अब वो पद मिल जाए, बहुत ही सुंदर पद है। जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा
राम सिमर रे प्राणिया, भूले मत भाई, भूले रे मत भाई। राम सिमर रे प्राणिया, भूले मत भाई, भूले मत भाई। सिमरण बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। सिमरण बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। राम से मेरे रे प्राणिया, भूले मत भाई। राम सिमर रे प्राणिया, भूले मत भाई। अर्थ तो सबकी समझ में आ रहा है ना? बोले हम राम राम नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, और बहुत साधन करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपस्या करेंगे। रामदास जी महाराज कहते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। ये सब ओस चाटने जैसा है। ओस से कमंडल नहीं भरता, प्यास नहीं बुझती। सब दुनिया भर में फेरे, तीरथ अरुबरता। सब दुनिया भर में फिरे, तीरथ अरुबरता। जैसे पानी ओस का कोई काज न सरता, कोई काज न सरता। जैसे पानी ओस का कोई काज न सरता। राम से मेरे रे प्राणिया, भूले मत भाई रे। राम सुमिर रे प्राणिया, भूले मत भाई। तपसी त्यागी मुने सरा, पढ़िया अरु पिंडता। तपसी त्यागी मुने सरा, पढ़िया अरु पंडिता। नाम बिना खाली रहा, सिद्ध उड़ता अरु गढ़ता। नाम बिना खाली रहा, सिद्ध उड़ता अरु गढ़ता। राम से मेरे रे प्राणिया, भूले रे मत भाई। राम सुमिर रे प्राणिया, भूले मत भाई। राम से मेरे रे
क्या साधन सेवा, क्या आचार विचार, क्या साधन सेवा। सतगुरु बिन पावे नहीं, निज आत्म देवा, निज आत्म देवा। सतगुरु बिन पावे नहीं, आत्म निज देवा, आत्म निज देवा। राम से मेरे रे प्राणिया, भूले मत भाई। राम से मेरे प्राणिया, भूले मत भाई। सिमरण बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। सिमरण बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। राम से मेरे रे प्राणिया रे, भूले रे मत भाई। राम से मेरे प्राणिया, भूले मत भाई। जगत भेख एको मता, एक दिसी जावे। जगत भेख एको मता, एक दिस जावे। तत् नाम जाने नहीं, फिर तत् नाम जाने नहीं, फिर गोता खावे। तत् नाम जाने नहीं, फिर गोता खावे। राम सिंवर रे प्राणिया, भूले मत भाई। राम से मेरे प्राणिया, भूले मत भाई। तब क्या करें? बोले सब छोड़ो, तण के समान संसार को छोड़ दो। क्या करो? साधु संगति निस दिन करे, एको राम धियावे। 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 रामदास निज संत जन, निर्भय पद पावे। 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 राम सिमर रे प्राणिया, भूले मत भाई। 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 सिमरण, हाँ सिमरण
सिमरण बिन छूटे नहीं, जमवारे दाई। राम से मेरे रे प्राणिया, भूले मत भाई। 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 अब बोलो, इस पद को सुनने के बाद किसी को कोई भ्रम संदेह रह गया, कल्याण की बात सीधी सादी श्री रामदास जी महाराज ने कह दी। और उनकी इस वाणी को जिसने पहली बार सुना उसका ही संसार छूट गया, सबको भगवत साक्षात्कार हो गया। अब भाषा तो थोड़ी अट्टपट्ट है लेकिन हम बोल देते हैं। पहाड़ी बाबा के शब्द